शुरू करते हैं 4 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर यानी पर्सन, डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ये मनाया गया प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस वृद्धजनों के प्रति दया भाव प्रकट करने, उनकी हमारा सेवा करने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिवस 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2021 में थीम है डिजिटल इक्वलिटी यानी डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एज यानी डिजिटल इक्वलिटी यानी फॉर ऑल एज, ये 2021 में इसकी थीम है। बात आई 2021 की थीम में सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी, सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी, ये 2021 में थीम है। और इसी में है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को वर्ल्ड यानी वेजिटेरियन डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस और विश्व कॉफ़ी दिवस, वर्ल्ड कॉफ़ी डे, ये भी प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम यानी शुरू किया है? तो हाल ही में किस मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया फेसबुक ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसने लॉन्च किया? फेसबुक ने लॉन्च किया क्रिएटर यानी हमारा एजुकेशन प्रोग्राम। बात है फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी, जो वर्तमान में फेसबुक के CEO भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत का सबसे अमीर यानी व्यक्ति कौन यानी बने हैं? तो हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी। कौन बने? आंसर ऑप्शन नंबर ए। मुकेश अंबानी को लगातार 10वीं बार, कौन सी बार? लगातार 10वीं बार यानी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया। लगातार 10वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया मुकेश अंबानी। दूसरे नंबर पर है गौतम अडानी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है शिव नादार, ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का यानी एक परिसर बनाया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया अजमेर में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर किया गया? अजमेर में। एक हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की संस्था का स्थापना की अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए पौन वकक नामक यानी कि योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए पौनव कक नामक योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केरल राज्य सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने? केरल राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को पौनव कक नामक योजना को लॉन्च किया गया है। बात है केरल की, तो केरल में हाल ही में डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। जो यानी बच्चे ऑनलाइन गेमों को लत लग गई उनको बचाने के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र ये भी केरल सरकार द्वारा खोले गए हैं। सुभिक्षा होटल, ये सुविधा भी केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई। सुभिक्षा होटल यानी वन IAS वन स्कूल योजना ये भी केरल की है। वन IAS वन स्कूल योजना केरल की। स्मार्ट किचन योजना भी केरल की है। स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना भी केरल सरकार की है। केरल 1 नवंबर 1956 को भारत का राज्य बना था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, जिन्होंने पौनव कक नामक योजना को लॉन्च किया है। केरल की योजना है जो बाल विवाह को रोकने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला LG हॉर्स पोलो कप कहाँ का आयोजन किया जाएगा? तो हाल ही में भारत के पहले LG हॉर्स पोलो कप का आयोजन कहाँ किया? पेलो ना है, पोलो कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लद्दाख में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। लद्दाख के द्रास नामक स्थान पर इसका आयोजन किया है। लद्दाख में स्थान पड़ता है द्रास, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। ये भारत का पहला LG हॉर्स पोलो कप होगा। इसका आयोजन कहाँ पर किया है? लद्दाख के द्रास में किया जाएगा। बात है लद्दाख की, तो लद्दाख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। लद्दाख भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने 100% कोविड-19 टीकाकरण किया था। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख 31 अक्टूबर सन 2019 को बना था। लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं और लद्दाख की राजधानी लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक यानी उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय महिला अभिनेत्री को बनाया? तो ये बनाया कंगना रनौत को बनाया। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंगना रनौत। ये जो भारतीय महिला अभिनेत्री हैं, बहुत यानी बॉलीवुड की बहुत महत्वपूर्ण अभिनेत्री हैं कंगना रनौत। इन्हें एक जिला एक यानी उत्पाद योजना का यानी क्या बनाया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ODOP नामक योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कंगना रनौत को। आप देख सकते हैं ये कंगना रनौत है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इन्हें ये यानी हमारा जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात आई है वन यानी उत्पाद वन आई कौन सी? एक जिला एक उत्पाद योजना की। तो इसी प्रकार की एक योजना है एक जिला एक शिल्प योजना। एक जिला एक शिल्प योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। लेकिन एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की है, एक जिला एक शिल्प योजना मध्य प्रदेश की। और इसी प्रकार की एक योजना एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, एक ब्लॉक है यहाँ, वहाँ जिला है उत्तर प्रदेश की। यहाँ है एक जिला एक उत्पाद योजना, यह एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ये हरियाणा सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसे नियुक्त किया गया है? ER शेख को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? ER शेख को आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आई है किसकी? आयुध निदेशालय की। तो आयुध निदेशालय का नाम बदल कर दिया। अब आयुध निदेशालय का इससे पहले नाम क्या था? आयुध निर्माण मंडल था, आयुध निर्माण बोर्ड था, जिसका नाम बदलकर आयुध निदेशालय कर दिया गया था। अब आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ER शेख को। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं यह है ER शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है अशोक गुप्ता को। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसे सौंपा गया? अशोक गुप्ता को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा शिव नाटर के साथ किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो शिव नाटर और मल्लिका श्रीनिवासन को पुरस्कार दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मल्लिका श्रीनिवासन और शिव नाटर को US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है तथा इस योजना को 2025 से 2026 तक बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील जो नामक योजना थी उसका नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया और इस योजना को 2025 से 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना का नाम करने का निर्णय लिया प्रधानमंत्री पोषण योजना। आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है मिड डे मील योजना का नाम बदलकर, जिसमें स्कूल में प्रधानमंत्री पोषण जो मिड डे मील मिलते हैं प्राइमरी स्कूलों में मिलते था, ये भोजन मिलता है, इसके तहत इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया और इसे 2025 से 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक युद्ध स्मारक संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने युद्ध स्मारक संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया महाराष्ट्र ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने लिया? महाराष्ट्र ने एक युद्ध स्मारक सह संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। कैसा संग्रहालय है? सह संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर? मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक युद्ध स्मारक सह संग्रहालय बनाने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिया गया। बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर IT क्षेत्र में पुरस्कार शुरू करने का भी निर्णय लिया था। महाराष्ट्र सरकार IT क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार देगी और महाराष्ट्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर पुणे के पिपरी चिंचवड़ा नगर पालिका में पिपरी चिंचवड़ा नगर पालिका जो पुणे में पड़ती है वहां पर एक साइंस सिटी का निर्माण भी करेगी। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर महाराष्ट्र सरकार एक साइंस सिटी बनाएगी। ये पुणे के पिपरी चिंचवड़ा नामक स्थान पर बनाया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जो कोविड-19 के दौरान जिन महिलाओं ने अपने पति खो दिए उनके पालन पोषण और उनको आर्थिक सहायता देने के लिए मिशन वात्सल्य को लॉन्च किया था। किस मिशन को लॉन्च किया था? मिशन वात्सल्य को लॉन्च किया था। मिशन वात्सल्य क्या है? तो जिन महिलाओं ने कोविड-19 के दौरान अपने पति खो दिए उनके आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी है जहां पर काला घोड़ा महोत्सव तथा गुड़ी पड़वा महोत्सव का आयोजन किया जाता है और महाराष्ट्र के पुणे में उल्लू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनु भाकर ने किस देश में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में मनु भाकर ने किस देश में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आयोजन किया गया था पेरू में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर किया गया था इस प्रतियोगिता का आयोजन? पेरू में किया गया था। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी लीमा में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू और यहाँ पर मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरा भरा ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना को शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरा भरा ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा हैदराबाद के KBR पार्क में इसे शुरू किया गया और भारत का पहला हवाई बीज हमारा बुआई अभियान है। ये भारत का पहला हवाई बीज बुआई अभियान है जिसका नाम है हरा भरा ड्रोन आधारित वन रोपण अभियान। हैदराबाद के किस पार्क से शुरू किया गया? इसका भी नाम रखना आपको याद, KBR पार्क हैदराबाद में पड़ता है, तेलंगाना की राजधानी, वहाँ से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। बात है तेलंगाना की। तेलंगाना 2 जून सन 2014 को भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 2 जून को तेलंगाना 2021 को 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। तेलंगाना की राजधानी क्या? हैदराबाद है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ये तेलंगाना की राज्यपाल है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया BC पटनायक को। किसे नियुक्त किया गया है? BC पटनायक को नियुक्त किया गया भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में। आप देख सकते हैं ये हैं BC पटनायक जिन्हें नियुक्त किया गया। बात आई है LIC की, तो LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर सन 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका सीनेट ने किस भारतीय मूल के नागरिक को उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो का प्रबंध निदेशक चुना है? तो हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के नागरिक को उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो का प्रबंध निदेशक चुना है? तो ये चुना है रोहित चोपड़ा को। किसे चुना है? रोहित चोपड़ा को। आंसर ऑप्शन नंबर डी। रोहित चोपड़ा को उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो का प्रबंध निदेशक चुना अमेरिका सीनेट ने। आप देख सकते हैं ये हैं रोहित चोपड़ा और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। बात है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ये भारतीय राजदूत हैं अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर यानी किस प्रसिद्ध कार्टून को बनाया है? तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने नमामि गंगे जो कार्यक्रम है इसका शुभंकर किस प्रसिद्ध कार्टून को बनाया? आप देख सकते हैं ये कौन सा कार्टून है? तो चाचा चौधरी। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चाचा चौधरी को इसका शुभंकर बनाया गया है, अर्थात मैस्कोट यानी नमामि गंगे जो कार्यक्रम उसका मैस्कोट बनाया गया, चाचा चौधरी को बनाया गया प्रसिद्ध कार्टून चाचा चौधरी को। और इसके रचनाकार कौन थे? तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट प्राण के द्वारा ये जो है कार्टून का निर्माण किया गया था। प्राण इसके बोते तो चाचा चौधरी को बनाया गया है। बात है जल शक्ति मंत्रालय की। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, तो ये चाचा चौधरी को बनाया गया मैस्कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर किस शहर में बनाया जाएगा? तो हाल ही में निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नोएडा में। आंसर ऑप्शन नंबर 1। कहाँ पर बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर उत्तर प्रदेश का पहला नोएडा में बनाया जाएगा। बात आई नोएडा की, तो नोएडा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। नोएडा में शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज का निर्माण किया गया है। शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर एक शूटिंग रेंज का निर्माण किया गया नोएडा में। नोएडा में भारत में पहली बार नोएडा में पोड टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। भारत में पहली बार पोड टैक्सी सेवा नोएडा में शुरू की गई है। नोएडा में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी भी बन रही है।
नोएडा में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी भी नोएडा में बन रही है। और ये जो वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर है जो नोएडा में बनाया जाएगा, इसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? किताब नहीं होना चाहिए यहाँ, खिताब किसने जीता, ये मिस्टेक हुई टाइपिंग में। तो हाल ही में लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? हरजान संधू ने जीता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरजान संधू ने ये जो है खिताब जीता है। लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। इसका आयोजन इजराइल में किया गया था इस प्रतियोगिता, और ये हरजान सिंधु जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है, ये चंडीगढ़ से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश का चावल है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के बालघाट का चावल है चिन्नौर चावल, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। क्या है, कहाँ का? मध्य प्रदेश के बालघाट का चावल है चिन्नौर चावल। आप देख सकते हैं यह चिन्नौर चावल जिसे जीआई टैग दिया गया है। बात आई है भारत में चावल की, तो भारत के कितने चावलों को जीआई टैग दिया गया है? तो उनका महत्वपूर्ण जितने भी चावल हैं भारत के उन्हें देख लेते हैं। जीरा फूल चावल एक है, जीरा फूल चावल ये कहाँ का है? तो जीरा फूल चावल, इसे भी जीआई टैग दिया हुआ है। ये है छत्तीसगढ़ का, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ का है। चकहो चावल जिसे काला चावल के नाम से भी जाना जाता है, चकहो चावल या काला चावल ये मणिपुर का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और एक है कतरनी चावल, इसे ये बिहार का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। कतरनी चावल ये बिहार का है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया हुआ है। और बोकासोल चावल असम का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। बोकासोल चावल कहाँ का? असम का है, जीआई टैग दिया गया है। जबकि काला नमक चावल जो था, काला नमक चावल ये उत्तर प्रदेश का है। काला नमक चावल कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है, जिसे बुद्धा चावल के नाम से जाना जाता है, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। तो काला चावल कहाँ का है? मणिपुर का है, जिसे चकहो चावल के नाम से जाना जाता है। लेकिन काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का है। तो भारत के अब तक ये छठा चावल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। इससे पहले 5 चावल को जीआई टैग दिया गया था, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़, काला चावल जिसे चकहो चावल कहते हैं मणिपुर, कतरनी चावल बिहार, बोकासोल चावल कहाँ का? असम का है। और एक है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल जिसे बुद्धा चावल के नाम से जाना जाता है। अब मिला चिन्नौर चावल को, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट में बहुत प्रसिद्ध है। बात आई है मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल यानी कौन है? तो मंगू भाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB भारत की किस मेट्रो के लिए 356.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है? तो हाल ही में AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत की किस मेट्रो के निर्माण के लिए 356.67 करोड़ का यानी 356.67 करोड़ का ऋण प्रदान किया है? तो ये क्या है? चेन्नई मेट्रो के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसके लिए? 356.67 करोड़ का ऋण प्रदान किया, 45 नहीं होने चाहिए, 67 करोड़ का। तो ये चेन्नई मेट्रो के लिए प्रदान किया गया है। बात आई है AIIB की यानी अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की। तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की स्थापना 2016 में की गई थी। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का मुख्यालय है। बात है चेन्नई की, तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को की गई थी। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल हाल ही में बने RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, जिनकी पार्टी का नाम है DMRK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी यानी के साथ मिलकर तकनीकी प्रशिक्षण को बदलने तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर तकनीकी प्रशिक्षण को बदलने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है? तो क्या मणिपुर ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसने किया? मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। बात है मणिपुर की, तो मणिपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर के महत्वपूर्ण महोत्सव है नारंगी महोत्सव, जिसे संतरा महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ऑरेंज महोत्सव, नारंगी महोत्सव या संतरा महोत्सव, ये सभी मणिपुर में आयोजित किए जाते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये भी मणिपुर का बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। संघाई महोत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। संघाई महोत्सव या योसांग महोत्सव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महोत्सव है। योसांग महोत्सव ये भी मणिपुर का सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव है, योसांग महोत्सव। और एक है योसांग महोत्सव, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महोत्सव है योसांग
सांग महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में इसके अतिरिक्त चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और मणिपुर की राजधानी क्या, इम्फाल, ये मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के यानी कि राज्यपाल कौन है, तो मणिपुर के राज्यपाल बने हाल ही में ला गणेशन। मणिपुर के राज्यपाल बने हैं ला गणेशन, ये मणिपुर के हाल ही में राज्यपाल बने हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं नोंगथोम्बम बीरेन सिंह। नोंगथोम्बम बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। और मणिपुर 21 जनवरी 1972 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 21 जनवरी को मणिपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मणिपुर सरकार ने मोमा नामक यानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। मोमा नामक मोबाइल ऐप मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। मोमा नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। MHIM नामक मोबाइल भी मणिपुर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन था इसका नाम, अर्थात MHIM नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी मणिपुर सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। मणिपुर सरकार ने वॉर ऑन ड्रग नामक अभियान चलाया है। मणिपुर सरकार ने वॉर ऑन ड्रग अभियान चलाया है, यानी मणिपुर के युवाओं को यानी ड्रग्स से बचाने के लिए वॉर ऑन ड्रग नामक अभियान मणिपुर सरकार द्वारा चलाया गया था। मणिपुर ने M पेंशन नामक ऐप भी लॉन्च किया था। M पेंशन ये ऐप भी मणिपुर सरकार का बहुत महत्वपूर्ण ऐप है। M पेंशन ऐप, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल, लाई हरोवा फेस्टिवल भी मणिपुर का है। लाई हरोवा फेस्टिवल भी मणिपुर सरकार द्वारा मनाया जाता है। और ये याओ सांग जो महोत्सव है, इसे मणिपुर में होली जो होती है उसे याओ सांग महोत्सव के नाम से बनाया जाता है। भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन नोंगपोक सकमई पुलिस स्टेशन वो भी मणिपुर में पड़ता है। नोंगपोक सकमई पुलिस स्टेशन भी मणिपुर में पड़ता है। तो टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर तकनीकी प्रशिक्षण को बदलने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए मणिपुर ने समझौता क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।